राफा से लोग आखिर जाएं तो जाएं कहां। लगभग साफ हो चुका है कि वहां पर एक बड़ा हमला इजराइल का होना ही है। अभी तक इजराइल जो वहां पर कर रहा है, जो टैंक उसके वहां पर हैं या फिर जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, उसको इजराइल एक लिमिटेड इंकर्जन बता रहा है, एक छोटी जो लड़ाई है वो उसको बता रहा है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उससे लगता है कि एक बड़ा हमला होकर रहेगा। इसके 2-3 कारण हैं। पहला ये कि जो सीज फायर डील पर जो बातचीत काहिरा में चल रही थी, वहां पर हमास का डेलीगेशन अब वहां से निकल चुका है। उसका कहना है कि उनको जो प्रपोजल सामने रखना था, जिन चीजों को मानना था, वो कह चुका है। अब इजराइल को ये तय करना है कि आगे वो इसको मानता है या नहीं मानता है। वहां पर जो इस सारे मामले को देख रहे थे, जो विलियम बर्न्स CIA के डायरेक्टर, वो भी वहां से निकल चुके हैं। लेकिन कतर और मिस्र जो है अभी भी मध्यस्थता के मामले में वहां पर मौजूद है और सीज फायर डील पर बातचीत जारी है। लेकिन इजराइल जो है वो पहले ही कह चुका है कि जिस डील को हमास ने माना है, असल में वो डील नहीं है जिसको लेकर उनके और मिस्र के बीच सहमति बनी थी। हालांकि उनका डेलीगेशन जरूर काहिरा गया था, लेकिन उम्मीद उस समय भी बहुत ज्यादा नहीं थी। अब वो काफी फीकी पड़ती उम्मीद नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो बाइडेन ने साफ तौर पर यह कह दिया इजराइल को कि वो रफा में हमले के लिए बम वगैरह नहीं भेजेंगे। वो सप्लाई उन्होंने बमों की रोक दी है, जो उनको आशंका थी कि रफा में इस्तेमाल होगा। लेकिन जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने एक फिर से ताजा संदेश देश के 76वें इंडिपेंडेंस डे पर दिया है। उनका कहना है कि पहले भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी जब वो इतने मजबूत नहीं थे, और आगे भी अगर अकेले भी खड़ा होना होगा तो इजराइल जो है वो ये लड़ाई जरूर लड़ेगा, चाहे अपने नाखूनों से ही लड़ना पड़े, लेकिन वो लड़ेगा जरूर। और उनका ये कहना है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएंगे, हमास को खत्म करके रहेंगे। एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जो बाइडेन को वो 40 सालों से जानते हैं और कई बार उनकी सहमति हुई है, लेकिन कई बार असहमतियां भी हुई हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार फिर से सहमति होगी। तो ऐसे हालात में जब वो अमेरिका, जो उनका सबसे नजदीकी सहयोगी इस पूरे युद्ध में हमास के खिलाफ रहा है, उसके खिलाफ जब वो खड़े होने को बोल सकते हैं और उसके खिलाफ वो कह रहे हैं कि वो आगे कदम बढ़ाएंगे, तो लगभग साफ लग रहा है कि अब रफा पर एक बड़ा हमला हो सकता है। हालांकि लगातार दबाव बना हुआ है, लेकिन दबाव सिर्फ बाहर से नहीं है, दबाव अंदर से भी है। जो बंधकों के परिवार हैं, कम से कम 100 बंधक बताया जा रहा है कि अभी तक जिनकी उम्मीद है कि वो हमास के कब्जे में जीवित हैं, और 30 जिनके अवशेष हमास के पास हो सकते हैं। तो उनके बारे में लगातार तेल अवीव में एक प्रोटेस्ट जो है वो बार बार चल रहा है। रोज वहां पर जो परिवारजन है बंधकों के, वो सड़कें जाम करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं वहां की संसद के सामने, कभी वहां पर सड़कों पर प्लाकार्ड लेके बैठते हैं। उनका ये कहना है कि एक डील टेबल पर है जो नेतन्याहू को माननी चाहिए, ये डील होनी चाहिए ताकि उनके अपने जो है वो वापस लौट सके। लेकिन उनका ये आरोप है कि नेतन्याहू इस युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं और इसीलिए वो इस डील पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो सरकार है उसमें जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि नेतन्याहू जो है वो पैर घसीट रहे हैं जहां तक रफा का सवाल है, और फौरन हमला कर देना चाहिए और वहां पर सफाया कर देना चाहिए। अब डर इस बात का है, जो कई देश इस बात का डर जता रहे हैं कि अगर इस तरह का हमला रफा पर होता है तो जो सिविलियन कैजुअलिटी है वो और भी कहीं ज्यादा हो जाएगी। 34,000 से ज्यादा वहां पर कैजुअलिटी हुई है, गाजा में लोग मारे गए हैं, अधिकांश इसमें से महिलाएं और बच्चे हैं। और इसके कारण कई जगहों पर कई देशों ने विरोध किया है। कई जगहों पर अमेरिका में जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। तो ये एक हालात लगातार बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो देखा जा रहा है वो ये कि क्या एक सीज फायर डील, जिसकी उम्मीद बहुत कम लगती है, क्या वो हो पाएगी? क्योंकि जो एक डील के मामले में जो कहा गया था वो ये कि ये 3 चरणों में होगा। जो अब तक जो बातें जो छन कर आई हैं, हालांकि साफ नहीं है कि और क्या है इसमें, जिसमें युद्ध खत्म करने की भी बात थी, जिसको लेकर हमास माना था। लेकिन उस वक्त भी नेतन्याहू का ये कहना था कि वो रफा पर हमला रोकने के लिए ऐसा कह रहे हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, इजराइल जो है वो रफा पर हमला नहीं रोकेगा। इजराइल जो है वो युद्ध विराम भले ही कर ले, लेकिन उसके बाद जब एक बार उसके बंधक वापस लौट आते हैं तो फिर से वो युद्ध की शुरुआत करेगा।
तो हालात ऐसे बने हुए हैं कि समझ में नहीं आता कि आखिर गाजा में लोग जो हैं वो क्या करें, क्योंकि उनके सामने हर तरफ चाहे बम हो, चाहे हवाई हमले हो, चाहे टैंक हो, उनके सामने यही है। लेकिन ये भी सच है कि जो खबरें वहां से आ रही हैं उसके मुताबिक जो हमास है वो भी लगातार इजराइल की सेना पर बम गोले दाग रहा है, और ये वहां से जो बाकी मीडिया आउटलेट्स हैं गाजा में वो भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो लोगों के सामने, लेकिन आम लोगों के सामने एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जहां पर ना मेडिकल इमरजेंसी के लिए उनके पास बहुत ज्यादा रास्ते हैं, ना खाने और ना ही साफ पीने के पानी का, क्योंकि जो मानवीय सहायता है वो भी बेहद ज्यादा रुक रुक कर आ रही है, खासकर तब जब रफा क्रॉसिंग पर गाजा की तरफ से इजराइल ने कब्जा कर लिया है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।